पानी यहाँ तक आ रहा है, पूरा यहाँ तक, सच में बाइक तक आ गई। अरे मेरे वाइज़र को पूरा ही गीला कर दिया है पानी ने। तो वही मैं बोल रहा था कि अभी और 20 हेयरपिन बेंड बाकी है, उसको क्रॉस करते हैं आराम आराम से। ये वाला सेक्शन देखो रास्ते का, पूरा एकदम घना जंगल है, घना जंगल। मतलब मेरे गाड़ी के लाइट के अलावा आपको कोई और लाइट नहीं दिखेगा, या तो अगर अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रही हो तो। ऑलराइट ऑलराइट एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रही है सुबह के 10:10। डेट है आज 2 मई, सैटरडे। तो आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ वर्कला, त्रिवेंद्रम, काराकोटम, इस एरिया को। क्योंकि मैं पहले काराकोटम पे रहता था, ऑलमोस्ट 3.5-4 साल में रहा हूँ काराकोटम को। तो बहुत सारी जगह जहाँ पर मैं जाया करता था या तो मैं रहता था, वही थोड़ी सी बहुत उन सारी जगहों को मैं आज एक्सप्लोर करूँगा फिर से। एंड आपको भी दिखाऊंगा कि कैसा है त्रिवेंद्रम एरिया एंड कैसी लगती है। तो चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेके। जय बजरंगबली, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मैं अभी फर्स्ट जाने वाला हूँ पेरुमथुरा बीच को। और मतलब बीच जाने की जो रास्ता है वो मैं कोस्टल रूट लेने वाला हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर होती है देखने में। एंड उसके बाद मैं, मेरा जो मेन अभी जाने का मन है वो तो है पोनमुरी, जो कि एक नियर बाई हिल स्टॉप है। तो उस हिल टॉप पे मतलब यहाँ से कुछ 70-75 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और बस यही सब देख के फिर रात को रिटर्न। और अगर बारिश हो गई, सच बता रहा हूँ, अगर मान लो कि बारिश हो गई तो भाई अलग ही सुंदर लगेगी। और ये जो गई ये है वर्कला की बस स्टैंड। तो अगर आप वर्कला आना चाहते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी, तो आप बस से आ सकते हो और जाने टाइम भी यही से आपको बस मिल जाएगी। तो ये सामने जो चौक है, यहाँ से अगर आप लेफ़्ट को जा रहे हो तो आपको स्टेशन मिल जाएगा, पर हमें जाना है अभी राइट के साइड, मतलब त्रिवेंद्रम राइट को है। पहले एक्चुअली यहाँ पर मुझे गूगल मैप्स भी नहीं लगता था, पर अभी लगने लगा है कि थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और ये सारे जो बसेस है ये मोस्टली त्रिवेंद्रम से चलती है, त्रिवेंद्रम टू वर्कला। आप अगर त्रिवेंद्रम आ रहे हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना चाहते हो तो मस्त ऐसे बसेस पे बैठ जाओ वर्कला के लिए और आप आ जाओगे सीधा वर्कला। ओ भाई, ऑलमोस्ट पहुंच गए बीच साइड को। ये देख रहे हो समुंदर और ये ब्रिज, भाई क्या ही सीनिक लगता है ये जगह देखने में, है ना। अभी यही रोड पूरा कोस्टल थ्रू निकल जाएगी। मज़ेदार मज़ेदार। ओके, तो जो मैं कोस्टल रूट की बात कर रहा था वो यही वाली रोड है। तो देखो एकदम समुंदर बस बगल में है, बस बगल में। रुको आगे जाके और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखो, मतलब ये सारे जो घर है उनके एकदम पीछे, मतलब हम बैकयार्ड से क्या देखते हैं, कोई आ, तालाब देखते हैं, पॉन्ड होगा, किसी का स्विमिंग पूल होगा किसी के सोसाइटी में, पर यहाँ पर लोग भाई अपने बैकयार्ड में सीधा समुंदर देखते हैं। क्या ही तो नज़ारा हो रहा है, क्या ही तो नज़ारा हो रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और एक्चुअली मुझे मतलब क्या ही फीलिंग हो रही है मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सारे रोड्स पे मैं कई बार आया हूँ अपनी स्कूटी के साथ, क्योंकि वो स्कूटी यहीं से ली हुई थी। और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी केरला का है एक्चुअली, एंड इट इज़ वेरी टफ टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम केरला, टू बी ऑनेस्ट। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए पेरुमथुरा बीच और ब्रिज के सामने।
ये सामने जो ब्रिज दिख रही है यही है पेरुमुथुरा का ब्रिज। और यहाँ पर कुछ सारे जेटीज़ है जहाँ पर मतलब वो फिशिंग का काम चलता रहता है, जैसा आप देख पा रहे हो इधर। और इधर साइड एक छोटा सा पार्क भी है। रुको, पहले मैं ब्रिज के ऊपर से आपको व्यू दिखा के लाता हूँ, उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा आगे। और यहाँ पर मतलब सनसेट वाली व्यू गजब की लगती है, गजब की, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा वो अंदर तक बीच के। तो यही ब्रिज के बगल से एक ऐसी छोटी लेन चली जाती है जो कि एकदम सामने तक अभी जाएगी। और यहाँ पर अगर आप बाइक ला रहे हो तो थोड़ा संभाल के, क्योंकि ये रेत है, कहीं पे फिसल के गिर विर ना जाओ। मैं भी गिर सकता हूँ। तो चलिए निकलते हैं इस सुंदर से एरिया से। अभी यहाँ से मैं निकलूँगा और जाऊँगा थोड़ा सा काराकोटम उस साइड को, जहाँ पर कि मेरा पुराना ऑफिस है। तो थोड़ा उधर जाके वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ लेके फिर मैं वहीं पर एक अच्छी वाली रेस्टोरेंट है वहाँ पर, ले अरेबिया बोल के, उसका एक ब्रांच बेंगलोर पे भी है अभी, मैं देख रहा था। तो वहाँ पर लंच ख़त्म करके फिर मैं सीधा निकल जाऊँगा पोनमुड़ी की तरफ। भाई ये चर्च देखो यहाँ पे, भाई केरला में आपको इतने सुंदर सुंदर चर्चेस मिलेंगे ना, क्या ही बता। देखो ये वाली चर्च, वाह, सो ऑसम, सच में। मतलब ये एक ऐसी स्टेट है ना जहाँ पर कि कम्युनल हारमोनी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बड़े बड़े चर्चेस भी मिलेंगे आपको देखने में, बगल में आपको मॉस्क भी देखने को मिलेंगे और बगल में आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएगी। अरे भाई यहाँ पर कोई ड्राइविंग स्कूल है शायद। अच्छा, ड्राइविंग टेस्ट चल रही है भाई। मेरी भी लाइसेंस केरला की है, याद आ गई मुझे मेरी ड्राइविंग टेस्ट वाले दिन। ओह मज़ेदार मज़ेदार, बट बहुत स्ट्रिक्ट टेस्ट होती है केरला में। मतलब इफ़ यू हैव केरला लाइसेंस देन यू रियली नो गुड ड्राइविंग या राइडिंग। ये सब क्या बन गया है, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ये वाली जगह तो शिप बिल्डिंग दिख रहा है, वो है इन्फोसिस का शिप बिल्डिंग। भाई वेस्टी का बिल्डिंग दिख ही नहीं है, सामने इतना कुछ हो गया है क्या अभी? बाप रे, जाके देखना होगा। तो चलो जल्दी अभी क्या करते हैं ना, इधर से मैं जाऊंगा वैली बीच, शंगमुगम बीच, ये दोनों बीच आपको दिखा के फिर सीधा मैं चला जाऊंगा एयरपोर्ट साइड को। तो फिर मैं आपको एयरपोर्ट भी दिखा दूंगा, उसका लोकेशन। और आते टाइम मैं आ जाऊंगा ये NH बाईपास रूट से, जो कि बहुत अभी अच्छे से डेकोरेटेड है। और उसी में आपको आएगा, अच्छा ये है SFS का बिल्डिंग्स। और हाँ, जो कि मैं बोल रहा था कि आते टाइम वहाँ पर ही जो अभी लुलु मॉल त्रिवेंद्रम वाला बना है, तो वो लुलु मॉल भी आपको दिखाऊंगा। अभी तो पूरा फ्लाईओवर बन चुका है मुझे जितना पता है। तो लुलु मॉल दिखा के फिर यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग, फिर मैं दिखाऊंगा कॉर्डियल जहाँ पर मैं रहता था एक टाइम। तो वो सारी जगह देख के फिर निकल जाएंगे पोनमुरी की तरफ। यह है वैली चर्च, और यहाँ से मैं राइट साइड को चला जाऊँगा जो कि जाएगी वैली बीच तक। अभी तो सच में कोई नहीं होगा डेफिनेटली। मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गया। अभी इतने धूप में रुकने का कोई मतलब तो नहीं बनता है, बस एक राउंड लगा के फिर निकल जाता हूँ यहाँ से शंगमुगम बीच की तरफ। ये देखो बैक वाटर लेक, और उसके ऊपर से रेल लाइन गई है। तो यहाँ से अभी दो रास्ते हैं, एक वैली टूरिस्ट विलेज के साइड से होके चलती है, और एक जाती है ये वाली जो कि कोचुवेली रेल स्टेशन से होके जाती है। ये टूरिस्ट विलेज, और यहीं से थोड़ा सा ही आगे है कोचुवेली। दोनों सीधा जाके फिर वही संगमुगम बीच वाले रोड पे कनेक्ट होती है। और अगर आप यहाँ से निकल जाओगे इस साइड से,
तो आप पहुंच जाएंगे फिर वो NH बाईपास को। कोचुवेली रेलवे स्टेशन, जिसको अभी त्रिवेंद्रम नॉर्थ भी बोला जाता है, यहाँ से भी बहुत सारे ट्रेनों की स्टार्टिंग और टर्मिनेशन होती है। एक इम्पोर्टेंट रेल स्टेशन है, बहुत सारे ट्रेन आपको ऐसे ही खड़े दिखने में मिलेंगे, बहुत सारे लाइब्रेरीज। तो ये हो गए हम एयरपोर्ट से शंमुगम बीच जाने वाले रास्ते पे। एक्चुअली ये भी एयरपोर्ट रोड है, क्योंकि जो त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट है वो मुंबई एयरपोर्ट के स्टाइल का है। मतलब एक साइड है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक के लिए आपको दूसरे साइड जाना होता है, तो यही रोड से घूम घाम के दूसरे साइड जाना होता है। और वो जो डोमेस्टिक एरिया है, डोमेस्टिक जो टर्मिनल है, वो आती है शंमुगम बीच के नज़दीक। ओ भाई, पानी यहाँ तक आ रहा है, पूरा यहाँ तक, सच में बाइक तक आ गई। अरे मेरे वाइजर को पूरा ही गीला कर दिया है पानी ने। एक्चुअली पहले यही से शंमुगम बीच को एंट्री कर सकते थे, पर अभी उन्होंने ये रास्ता तो बंद करके रखा है। काम चला रहे होंगे, अच्छे से डेवलप कर रहे होंगे इस जगह को। बहुत सही। ओके, तो पहुंच गए हम इंटरनेशनल टर्मिनल के सामने। तो यहाँ से एंट्रेंस होती है इंटरनेशनल टर्मिनल की। और ये है NH बाईपास, NH 66 अभी के लिए। तो ये NH 66 से आप सीधा एर्नाकुलम गोवा वॉर तो जा तो सकते हो, पर अभी ट्राई मत करना, क्योंकि अभी बहुत ख़राब है रोड की कंडीशन, जैसा कि आपने कल मेरे वीडियो में देखा ही था, जहाँ पर हम NH 66 में बस 1 ही मिनट के लिए टच किए थे। और भाई कंस्ट्रक्शन काम तो चल ही रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, बात ये है। और ये तो मतलब अलग ही बना दिया है। एक टाइम में ये रोड जो है सिंगल लेन हुआ करती थी, सिंगल लेन। मतलब दो अगल बगल में बस चली जाए तो और कोई पर रास्ता नहीं बचता था। फिर ये डबल लेन हाईवे बना, उसके बाद तो अभी फ्लाईओवर बन गया है भाई। अलग ही लग रहा है देखने में, अलग ही। मतलब टू बी ऑनेस्ट, त्रिवेंद्रम का ये सब कुछ हमने अपने आंखों के सामने जैसे बनते हुए देखा था 2015 से 19 के बीच। ओके, तो जैसा आपको दिख रहा है सामने लुलु हाइपर मार्केट, मतलब लुलु मॉल, यही है। तो सामने से यहाँ पर जहाँ पर ये फ्लाईओवर ख़त्म होती है, वहीं से आपको लुलु मॉल की एंट्री दिख जाती है। मैं पहले गया हुआ हूँ, और वो भी 2022 में, 4 साल पहले ऑलमोस्ट। पर अभी अब तो जाने का मन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम नहीं है। और ये जो सामने आपको दिख रही है ऐसे शेप में, तो इसको इन्फोसिस का शिप बिल्डिंग बोला जाता है, क्योंकि जहाज़ के शेप में पूरा इसको बनाया गया है। और ये वन ऑफ द फेमस सेंटर्स में से है फ्रॉम इन्फोसिस। और इसके जस्ट बगल में ही है हमारे UST ग्लोबल। बहुत मेमोरीज जुड़ी हुई है इस ऑफिस बिल्डिंग के साथ, इस वेन्यू के साथ, इस ऑडिटोरियम के साथ। 4 साल तो मतलब क्या ही मज़े से गुजारे थे यहाँ पर। चलो इसके कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं और ग्रुप में शेयर भी करते हैं बाकी सबके साथ। और यहाँ पर भी मैं बहुत साल रहा हूँ, मतलब तो इस जगह का नाम है मनवीला। तो मम्मी के साथ मैं यहीं पर रहता था। तो चलो चल के देख के आते हैं वो वाला घर, अपना पुराना घर। फिर मैं और मेरी मम्मी इधर यहाँ से कहीं तक तो हम जाते थे स्कूटी लेके अंदर अंदर तक। वो पर बहुत अच्छे वो बनाना ट्री। अच्छा, यहाँ पर भी रहा हो, इस वाले घर में भी। ओके, तो मैं रहता था इस वाले बिल्डिंग के पीछे, ये रेड बोर्ड है, इसके पीछे जो बिल्डिंग है वहाँ पर मैं रहता था। हाँ, वो जो घर आपको दिख रहा है 2 स्टोरी, ऊपर AC वेसी लगा हुआ।
वहाँ पर मैं रहता था। आगे जाके और कुछ मतलब नहीं है, मैं बस यही से यू टर्न ले लूँगा अभी। नाइस। बाप रे, ये सब जगह क्या ही चेंज हो गया है, क्या कुछ बन गया है इधर साइड को। तो ये है कॉरियल साइबर कैसल। यहाँ पर मैं रहा था 2016-17 के बीच, नहीं शायद 17 से 18 तक। नाइस। इसकी फ़ोटो तो भेजनी बनती है। अच्छा, ये सब दुकानें तोड़ दिया गया है अभी। सुप्रीम बेकरीज, ये है टेक्नो पार्क, ये टीसीएस वाला बिल्डिंग, और वो क्वेस्ट ब्रिगेड। हाँ, ये है रे अरेबिया, जहाँ पे मुझे आनी है। थोड़ा सा घुमा के, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, तो थोड़ा सा सामने जाके वो है काराकोटम। तो काराकोटम से फिर यू टर्न मार के आना होगा, जैसे कि बाकी बाइक्स ये सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पर भी मैं एक पीजी में रहता था कुछ आगे जाके इस साइड को। ओके, तो ये है भट्टापारा एरिया। तो यहाँ से अगर अभी मैं सीधा जाता हूँ तो नेरुमंगल आएगा, और हम लोगों को नेरुमंगल होके ही जाना होगा। हम्म, चलो चलते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुका हुआ था पानी पीने के लिए, और उसी बीच मुझे एक तो बुरी चीज़ है वो दिखाई दी कि ये जो मेरी टॉप रैक का ये जो सेक्शन है, जिससे ये पूरा सेक्शन लगा हुआ है, जब मैं गाड़ी थोड़ा सा यहाँ पर पार्क करने के लिए थोड़ा सा इसको पकड़ा था कि ये हिल रहा है, तब मैंने जाकर नोटिस किया कि ये जो देख रहे हो, ये यहाँ से और ये यहाँ से, मतलब एक ही टाइम में पूरा ये टूट चुका है यहाँ से। ये निकला नहीं है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सेक्शन यहाँ से कनेक्टेड है इसके साथ। तो एक सेक्शन का टूट गया है और एक सेक्शन का कनेक्टेड है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है। मतलब अभी यहाँ पर एक्चुअली दो दो बोल्ट्स है, तो दो बोल्ट्स में से बस एक ही बोल्ट के साथ ये अभी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब कि अगर मैं टॉप रैक में, टॉप बॉक्स में ज़्यादा सामान लेके मैं कल जाऊँ इरुक्की के साइड, और फिर इरुक्की से लेके सॉरी बेंगलोर, दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो मैंने अभी डिसीजन ये लिया है कि इरुक्की का प्लान ड्रॉप करना होगा, और मैंने अभी गोएबीबो से बात करके कल की जो इरुक्की की होटल थी वो भी कैंसिल करवा दी है, ताकि मैं अभी आराम से फिर पोनमुरी करके वापस आऊँ, और बस टॉप बॉक्स में। अच्छा किया कि मैंने, मेरे पीठ में और एक बैग है, उसको मैं यहाँ पर डाल के जितना सामान है मैं बैग पे ऊपर ही डाल दूँगा, ताकि वो सीट पे रहे। और उसके बाद फिर मैं बाकी सामान टॉप बॉक्स के साथ, जितना हल्का हो सके उसको मैं टॉप बॉक्स के साथ यहाँ पर रख के सीधा निकल जाऊँगा बेंगलोर को। और तो चलो चलते हैं आराम आराम से, अभी क्या ही कर सकते हैं, इसको इस पर दिमाग लगा के अभी फ़ायदा है नहीं। निकलते हैं यहाँ से। वो सामने देखो पहाड़ की श्रृंखला, वहीं पे जाने वाले हैं हम अभी। मज़ा आएगी। लग तो रहा है कि अच्छा खासा बादल हुआ है उधर को, और अगर बारिश हो गई ना भाई, तो अलग ही लेवल की मज़ा आएगी। ओहो, मज़ेदार घाट क्रॉस चालू हो चुके हैं अभी। भाई क्या ही सुंदर है, सच में क्या ही सुंदर है। और बूंदा बूंदी बारिश भी शुरू हो गई है। हाँ हाँ हाँ, और मैं आज जानबूझ के कोई रेन कवर नहीं लाया हूँ, जो कि मैं लेके आया हूँ बेंगलोर से, पर आज मैं लेके नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे बारिश में भीगना है। मैं आम की तरह पूरा पक गया हूँ इतने गर्मी में रह रह के, टू बी ऑनेस्ट। ओह मैन, लुक एट द व्यू, look at it. Okay, so this is the entry point for Minmutti waterfalls. There is a good waterfall, I mean very famous one, जिसके लिए आपको ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर ट्रेक करना होता है यहाँ से जंगल के थ्रू, एंड देन यू रीच मिनमुट्टी वाटरफॉल, जो कि बहुत सीनिक है, बहुत सुंदर है, मज़ेदार है।
बट नाउ आई एम नॉट गोइंग। मतलब वही, अगर पोनमुरी आ रहे हो और मिनूटी करना है, मिनूटी का ट्रैकिंग 1.5 3 kilometers, then you need to come on time, like little early during morning hours, so that you can complete Minmuti and then you can go to Ponmuri. But I don't have any option now. I need to go to Ponmuri. अगर मैं अभी मिनमुटी करने गया तो बस टाइम ख़त्म हो जाएगी। ओहो, रास्ते तो देखो, और उसमें थोड़ी थोड़ी बूंदा बूंदी बारिश। नाइस नाइस नाइस। अच्छा, तो यहीं पर है वो एंट्री गेट। अच्छा, पता नहीं, उन्होंने बोला कि पोटे पोई पोई, मतलब आगे चले जाओ, आगे चले जाओ। ठीक है, शायद आज यहाँ से नहीं कलेक्ट हो रहा है फीस, आगे जाके कलेक्ट करेंगे। ओहो हो, भाई कैसे ना आऊँ मैं पोनमुरी, कैसे ना आऊँ। तो चलो, हेयर पिन बैंड अभी चालू हो चुकी है। टोटल 22 हेयर पिन बैंड है यहाँ पर। ये गया पहला वाला। ये है 2 out of 22। वो देख देख सकते हो आप, कुछ तो लिखा है। और हाँ, यहाँ पर बसेस भी आती है, नेरुमंगा से, त्रिवेंद्रम से बसेस यहाँ पर आती है। दिन में कुछ 10 या 12 बसेस टोटल आती है यहाँ पर। तो आप लोग अगर बस से भी आना चाहते हो आ सकते हो आराम से, कोई बात नहीं। और लास्ट बस शाम को शायद 5:30 या 6:30 बजे खुलती है पोनमुरी से। तो आप एंजॉय करके आराम से शाम के उस बस से भी निकल सकते हो घर को। और एक बार नेरुमंगल या कहीं पर पहुंच गए तो उसके बाद वहाँ से आपको कहीं पर भी जाने का बस रूट वो सब मिल ही जाएंगी, है ना। डेंजर जोन, चेतावनी। क्या डेंजर है भाई। तो हाँ, हम लोग की एंट्री वहाँ पर मतलब हो गया। बस वही गेट है जहाँ तक आपको 4 बजे तक पहुँचना होता है। एक बार वो क्रॉस कर लिए तो बस अभी आप रिटर्न टाइम शाम के 6 बजे 7 बजे कहीं भी रिटर्न आओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से आ सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप अगर त्रिवेंद्रम रहते हो तो भाई ये नेचुरल एसी है। वीकेंड को आओ, सुबह सुबह चढ़ के बैठ जाओ यहाँ पर, और फिर आराम से शाम को सूरज ढलने के बाद, ठंडा होने के बाद घर जाओ, है ना। बस लास्ट ईयर वाला वेदर मिल जाए हमें, और क्या ही चाहिए होगा। हाँ, उस वजह में लौटते टाइम मेरे मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो गई थी, वो बात अलग है, पर चलेगा। भाई वो जो बारिश और जो वेदर में मैं आया था ना लास्ट टाइम भाई। क्या हो गया, क्या हो गया। क्या हो गया था भाई। आई डोंट नो। नज़ारे देखो भाई, बस नज़ारे देखो पूनमुरी के। ओ माय गुडनेस। टेम्परेचर रैपिडली ड्रॉप हो गई है, तो हवा बहुत ठंडा है यहाँ पर।
ओके, तो ये है लास्ट हेयरपिन बेंड, 22 आउट ऑफ 22। ओके, तो जिन लोगों का नीचे पर्ची नहीं हुआ था उन लोगों का यहाँ पर हो गया। ठीक है, दिखाना है। तो एक 4 व्हीलर का शायद 60 रुपीज़ है, 2 व्हीलर का कुछ 40 रुपये है, और पर पर्सन 20 रुपीज़। तो मेरा एक 2 व्हीलर और एक पर्सन दोनों का मिला के 60 रुपये हुआ। तो बस हो गया। अभी चलो मज़े करते हैं पोनमुड़ी पे, और कोई रोकने वाला नहीं है। टाइम हो गया, हम एंट्री कर चुके हैं। अभी तो बस एंजॉय करना है पोनमुड़ी में। हो, यहाँ पर एक व्यू पॉइंट हुआ करता था, पर यह बहुत खतरनाक लोकेशन है, तो इसको बंद कर दिया गया उसके बाद। ओ हो, भाई जबरदस्त बादल हो रहे हैं ऊपर। वो है ऊपर वाला जहाँ पर व्यू पॉइंट है, चल के आना होता है वहाँ तक। पूरा अंधेरा हो चुका है, रात जैसा एकदम। ओहो, बारिश होने वाली है और मैं भीगने के लिए पूरा तैयार हूँ। ओह, माही 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 माही। तो पहुंच चुके हैं पोनमुड़ी हिल टॉप पे। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, जो कि एक्सपेक्टेड था ही। तो चलो, अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 6, आई थिंक, हाँ, 6:10। सो ऑलमोस्ट सारे लोग अभी निकलने लगे हैं और मुझे भी अभी निकलना चाहिए। तो मैंने अभी तो मैप नहीं लगाया, पहले नीचे चले जाते हैं हिल टॉप से, उसके बाद मैं मैप लगाऊंगा। तो बस यही है। और भाई बहुत मज़ा किया, और वो सारे वीडियोस टाइम लैप्स अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं ऐसे ही ट्रिप्स रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और ये चीज़ जो है ना, मतलब DJI की ये जो माइक डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है वायरलेसली, दिस इज़ अ ग्रेट फीचर। मतलब अभी मेरा जो माइक है वो हेलमेट के अंदर है, प्रोटेक्टेड है बारिश से। और DJI का जो एक्शन कैम है ये वाला, ये तो है ही वाटरप्रूफ। सो इसको मैंने बाहर रख दिया, कोई तार कुछ कनेक्शन कुछ नहीं, और मेरा माइक मेरे अंदर है। बस DJI माइक मिनी डायरेक्ट कनेक्ट होता है,
कोई उसके लिए वो रिसीवर या वो सब नहीं चाहिए होता है। ओह भाई, क्या ही तो सुंदर लग रहा है, नहीं क्या ही तो सुंदर लग रहा है। और वो है इसरो की ऑब्जर्वेटरी, मतलब जो वो ऑब्जर्वेशन करते हैं गैलेक्सी वैलेक्सी उन सब सारी चीज़ों का, उनकी ऑब्जर्वेटरी वो वाली है। और उसके अंदर मुझे लोकल ने बोला कि एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप भी है और बहुत सारे सेंसर्स वाले सामान भी है, जिससे वो लोग सैट्स और उनकी ट्रैकिंग और डेटा कलेक्टिंग का काम करते हैं यहाँ से। भाई नज़ारा ऐसा हो रहा है ना कि मुझे समझ नहीं आया कि कौन सा रिकॉर्ड करूँ और कौन सा छोड़ूँ। ये देखो अभी वो सब गाड़ी उधर से, मतलब हमको इधर से होके उधर वाले रोड से जानी होगी। चलो अभी 22 हेयरपिन बेंच उतरना है, 22 आउट ऑफ 22। चलो यहाँ से कुछ खाते हैं। अरे ये नज़ारा है, ये बारिश, कुछ तो खाना पड़ेगा यहाँ से। ओके चलो, तो यहाँ से कॉफ़ी और एग मैगी ये सब खा लिया थोड़ा, तो यही मेरा आज रात का डिनर भी हो गया है ऑलमोस्ट। तो बस निकलते हैं इस सुंदर से जगह से, और यहाँ पर रहने का कुछ मतलब नहीं है, और मतलब अभी सब बंद ही होने वाला है। भाई क्या ही नज़ारा लग रहा है, मतलब सच में पोनमुरी से मुझे जाने का मन ही नहीं हो रहा है, वो कभी नहीं होता है हिल स्टेशन। मतलब आई एम ए माउंटेन गाई, टू बी ऑनेस्ट आई एम ए माउंटेन गाई, सो या मुझे पहाड़ों से आने में सच में बहुत दुख होता है। और अभी देख रहे हो पूरा घना जंगल, और इसको क्रॉस करते हुए जाना होगा अकेले अकेले ऑलमोस्ट, या तो कोई गाड़ी वाड़ी आ जाए तो ठीक है, वरना ऑलमोस्ट अकेले ही अभी इसको क्रॉस करनी होगी। और उससे बड़ी बात है कि भाई इतनी बारिश, ई हा, ओह माय गुडनेस। ओके तो मैंने अभी वीडियो सेटिंग को चेंज कर लिया है नाइट मोड पे। तो वही मैं बोल रहा था कि अभी और 20 हेयरपिन बेंड बाकी है, उसको क्रॉस करते हैं आराम आराम से, और उसके बाद नीचे जाके आपसे मिलते हैं, है ना। फिर मैं मैप भी लगा लूँगा, क्योंकि मुझे उसके बाद से रास्ता डेफिनेटली उतने अच्छे से याद तो नहीं है। मतलब जो भी याद है मुझे त्रिवेंद्रम साइड का रास्ता थोड़ा बहुत याद रहेगा, पर अभी तो त्रिवेंद्रम नहीं जाने वाला, अभी तो हमें वर्कला साइड जाना है, तो डेफिनेटली डिफरेंट रूट होगा अभी। तो ठीक है, नीचे जाते हैं फिर वर्कला का मैप लगाते हैं। ऑल्दो मैंने मैप ऑफलाइन डाउनलोड करके रखी है, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ कि अभी बारिश हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जितना लेट फ़ोन निकल पाओ उतना ही मेरे लिए अच्छा है। ओके तो मैं अभी माउंटेन रेंज को छोड़ के नीचे तक आ गया हूँ। अभी वो मीनमुट्टी वाटरफॉल्स का एंट्रेंस गया। वो वाटरफॉल्स आ जाने का मतलब है कि आप यू आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट रीजन। तो अभी दिखा रहा है कि टाइम लगेगा कुछ 2 घंटा करीब, डिस्टेंस है कुछ 70 किलोमीटर। तो हाँ चलते हैं अभी 70 किलोमीटर, 2 घंटा मतलब वही 9:30 बजे तक तो पहुँच जानी चाहिए। तो पहुँचते हैं अभी वर्कला, देखते हैं कि रोड कैसा रहता है क्या कुछ। मुझे एक जगह कहीं पर रुक के थोड़ा रिफ्यूलिंग करवानी होगी, बस नथिंग एल्स। अच्छा था भाई, दिन अच्छा था, और बारिश ने तो और मज़ा बना दिया था, सच में मज़ा आ गई उस बारिश की वजह से। मतलब अभी वेदर एकदम मस्त ठंडा है, चिल्ड वेदर है पूरा यहाँ पर। ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, अभी यहाँ पर थोड़ा नीचे आने के बाद थोड़ा सही लग रहा है, फिर भी ठंडा है। देखते हैं वर्कला साइड पे वहाँ पर वेदर कैसा है अभी। भाई साहब ऐसे रास्तों पे अभी, भाई साहब ऐसे रास्तों पे अभी गाड़ी चलाना मतलब बहुत ही मज़ेदार हो रहा है यार। पहली बात तो है हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, ठंडा भी है वेदर, और रास्ते भी ऐसे पूरे ट्विस्टीज।
और उसमें कुछ कुछ सेक्शन में तो मतलब कोई नहीं है, एकदम पूरा घना जंगल टाइप का। मतलब सच में भाई केरला तो अलग ही है। केरला जैसा स्टेट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में और कोई भी है। अरे भाई ये वाला सेक्शन देखो रास्ते का, पूरा एकदम घना जंगल है, घना जंगल। मतलब मेरे गाड़ी के लाइट के अलावा आपको कोई और लाइट नहीं दिखेगा, या तो अगर अपोजिट साइड से कोई गाड़ी आ रही हो तो। घना जंगल पूरा। ओ माय गुडनेस। लास्ट टाइम ऐसे रोडों से जाने में मेरी सच में फट रही थी, पर इस बार ठीक है। मतलब मैं अभी यूज तो हो गया हूँ ऐसे रास्तों से जाना। और मेनली लास्ट टाइम जब मैं वो मुन्नार पहुँचने टाइम मेरी जो पंक्चर हुई थी, उस सिचुएशन के बाद तो भाई मैं एकदम मतलब कुछ भी हो जाए अब क्या ही करूँ, जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं टूटूंगा नहीं, ऐसा सिचुएशन हो गया वो फेस करने के बाद। ओके, तो लास्ट टाइम भी यहाँ से ही पेट्रोल भरवाया था। नायरा का इस पेट्रोल पंप का पेट्रोल बहुत ही अच्छा है सच में। मतलब लास्ट टाइम मुझे याद है कि फुल टैंक में ऑलमोस्ट इट वाज 500 किलोमीटर। नॉट ऑलमोस्ट, लाइक आई कॉस्ट 500 किलोमीटर। आई रिमेंबर कि 500 किलोमीटर के बाद मतलब यहाँ से मैं उस पेट्रोल को भरवा के मैं इदुक्की गया था। इदुक्की से मैं वापस आते टाइम जब मैं डिंडीगुल क्रॉस किया, तब जाके मुझे पेट्रोल भरवानी पड़ी थी। सो इट वाज मोर देन 500 किलोमीटर। तो ऐसा मेरे साथ दो ही बार हुआ है कि फुल टैंक में मैंने 500 किलोमीटर प्लस कवर किया है। दैट इज़ वन टाइम, दैट वन। एंड उसके बाद जो मैं गोवा का ट्रिप कर रहा था उस टाइम भी हुआ था, और इस टाइम भी होता है एक्चुअली, क्योंकि मेरा ब्लिंकर नहीं आया था एंड इट वाज ऑलमोस्ट 476 किलोमीटर। मतलब 24 किलोमीटर में 500 प्लस हो जाता। मतलब ब्लिंकर नहीं आया था तो डेफिनेटली मुझे और भी 100 किलोमीटर का रेंज था, क्योंकि ब्लिंकर के बाद 2.5 लीटर पेट्रोल रहता है। दैट इज़ लाइक ऑलमोस्ट 40 का एवरेज पकड़ूँ तो 100 किलोमीटर। सो ब्लिंकर नहीं आया था, मतलब इजीली 100 किलोमीटर का रेंज था। सो या इट्स गुड। तो चलो बस अभी और कुछ तो काम बाकी नहीं है, अभी खींच के पहुँचे होटल। ओह बाप रे, फाइनली पहुँच गए अपने होटल पे। चलो बाइक पार्क करते हैं और फिर नहा धो के रेस्ट लेनी है। बहुत हो गया आज। आज मैंने कितना किया रहेगा, ऑलमोस्ट 200। भाई केरला में 200 करना इज़ नॉट अ जोक, सीरियसली, ऑनेस्टली सही। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं बस आज निकल चुका हूँ। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इदुक्की का ट्रिप तो कैंसिल कर दिया है मैंने, और अभी मैं रिटर्न कर रहा हूँ डायरेक्ट वर्कला से बेंगलोर को। तो मैंने टॉप बॉक्स लगा दिया है, आई होप कि इट विल स्टे एटलीस्ट। और उसको मैंने अच्छे तरीके से बंजी कॉर्ड से भी सपोर्ट दे दिया है। भाई एक चीज़ मुझे केरला में इतना सही लगा ये चीज़ देखे कि देखो सामने रेलवे फाटक है, गाड़ियों को पता है कि कोई क्रॉस तो नहीं कर सकता। अगर हमारे ये नॉर्थ में या हमारे कोलकाता में भी होता, लोग पूरे इस जगह को घेर के चौक कर देते इस जगह को कि सबको आगे निकलना है। पर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो इधर वाली गाड़ी हो यहीं पर स्टॉप हो गए, ना कोई पुलिस वाला ना कुछ। ये लोग आराम से यहाँ पर रुके हुए हैं, ताकि अगर किसी को ये वाला टर्न लेना हो दे कैन टेक इट ईजिली। यहाँ पर भी गाड़ी रोड को छोड़ के यहाँ पर खड़े हो गए, ताकि किसी को स्ट्रेट आना जाना है, दैट ऑल ऑल्सो डजंट क्लोज। और वहाँ के गाड़ी वहाँ पर रुके हुए। सो दिस इज़ लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हैविंग civic sense in citizens. I mean, government cannot change it. Government cannot do this kind of awareness. You need to be educated enough to have this kind of civic sense. तो ये मुझे बहुत सही लगा देख के। और मैं भी देखा देखी यहीं पर रुक गया हूँ, रोड पे मैं नहीं गया हूँ और सामने जाने की मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे ब्रिज खुलेगा पहले सामने वाली गाड़ी और फिर आराम आराम से सारी गाड़ियाँ निकल पाएंगी। ऑलमोस्ट वही सेम ही रूट रहने वाली है, मैं कुछ और ज़्यादा ऑल्टरेशन करने का नहीं सोचा हूँ वो रूट, क्योंकि वो रूट मुझे पता भी है कैसा क्या कुछ है, और मैं अननोन रूट में अभी रिस्क नहीं लेना चाहता। एज सुन एज पॉसिबल आई वॉन्ट टू लीव केरला and come to Tamil Nadu, and the main highway, it is not about Kerala Tamil Nadu, it is about like I want to touch highway so that I can go little smoothly without any bumper, without any hesitations.